सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। नरेश जी भाई साहब प्रार्थना के साथ गीता वाचन शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। दैनिक क्रम में पहले हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना का उच्चारण करता हूँ, आप सभी लोग मन में गुरुदेव से प्रार्थना करें। जय गुरुदेव। मुक्तिदाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में। शिव स्वरूप गंगाईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वो समर्पण हमें भी दीजिए। श्री कल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्री कल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परमपिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समर्थ सद्गुरुदेव त्रिविध तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि, गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय जयकार हो। जय गुरुदेव। जैसा कि हम गीता जी के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज 5वें अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा मनुष्य शुद्धये। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, योगी जन आसक्ति का त्याग करके केवल शरीर, मन, विवेक अथवा यहाँ तक कि इंद्रियों के द्वारा अहम की पवित्रता के लिए ही कर्म करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में जो बात अर्जुन से बता रहे हैं उसमें मुख्य रूप से जो आंतरिक त्याग जो है उसका महत्व बता रहे हैं कि आंतरिक त्याग के द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे जो अहम का जो भाव है जिसमें कि व्यक्ति अपने आप को शारीरिक चेतना से जोड़ता है न कि आत्मिक चेतना से। तो भगवान ने कहा कि योगी जन आसक्ति का त्याग करते हैं। अहम से जुड़ी हुई जो आसक्ति है, अहम भाव जिसमें कि व्यक्ति अपने आप को शरीर तक सीमित समझता है और शरीर की इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। तो जो मूल में जो अहंकार है वो उससे जो आसक्ति का जो भाव प्रकट होता है वो आसक्ति का त्याग योगी करता है और केवल शरीर, मन, विवेक अथवा यहाँ तक कि इंद्रियों के द्वारा अहम की पवित्रता के लिए कर्म करता है। तो ये पवित्रता अंदर से धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जो मन को नियंत्रित करता है योगी, फिर मन को नियंत्रित करते हुए जो बुद्धि में जो है उसके विवेक प्रकट होता है और विवेक प्रकट होने के उपरांत जो है वो ये निर्णय कर पाता है कि जो इंद्रियां हैं जो बाहरी जगत से जो विषयों को ग्रहण करती है उनको वो नियंत्रित करता है और इस तरह से वो अहम जो भाव है उसका रूपांतरण जो ईश्वर तत्व के प्रति समर्पण के रूप में करता है। तो इस प्रकार से आंतरिक जो क्रियाकलाप हमारे अंदर जो घटित होते हैं आराधना से, उसमें मुख्य रूप से जो हम योगा अभ्यास करते हैं इससे हमारा जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जो शोधन होता है उस शोधन के द्वारा जो है हम अपने स्वयं के ऊपर आत्मनियंत्रण प्राप्त करते हैं।
आगे, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्टि किम अयुक्त काम कारेण फले शक्तो लिप्यत। अर्थात ईश्वर से संयुक्त योगी कर्म फल से आसक्ति का त्याग करके अचल शांति प्राप्त करता है। वह मनुष्य जो ईश्वर के साथ एकत्व में नहीं रहता, कामनाओं द्वारा शासित रहता है, इस प्रकार की आसक्ति के कारण वह बंधन में रहता है। तो भगवान फिर से अर्जुन को ये समझाते हैं कि ईश्वर से संयुक्त योगी, संयुक्त का मतलब योग, जो ईश्वर से योग करने वाला जो योगी है, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाने वाला जो योगी है, जो अपने गुरु की बताई हुई आराधना के द्वारा गुरु के दिए हुए नाम का जप करता है और ईश्वर का मनन चिंतन और उनके प्रति जो उसकी समर्पण की भावना है, वो उसको किसी न किसी रूप में कर्म के द्वारा, जप के द्वारा आंतरिक और बाहरी जगत में अनुभव करता है। और कर्म फल से जो आसक्ति का त्याग करके अचल शांति प्राप्त करता है। तो इसीलिए जो हमें ध्यान में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति जिसे हम बोल के नहीं बता सकते। वास्तव में ये आनंद की अनुभूति हमें तब होती है जब हमारा जो है शरीर और हमारी आत्मा, उन दोनों में भेद हमको जब अनुभव होता है। ये जो आसक्ति हमें शरीर से जोड़ती है, उस आसक्ति का त्याग हो जाता है और अचल शांति हमें ध्यान के दौरान प्राप्त होती है। वह मनुष्य जो ईश्वर के साथ एकत्व में नहीं रहता, अर्थात व्यक्ति जब विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाता और विचारों का प्रभाव उस पर हावी रहता है, वो बहिर्मुखी रहता है, तो कामनाएं उस पर हावी रहती। उस समय जो है कामना जो विचार के रूप में प्रवेश करती है और मनुष्य को प्रेरित करती है उनकी पूर्ति के लिए। इस प्रकार जब आराधना करते हैं तो आराधना से मूल रूप से जो है आसक्ति, धीरे धीरे जो आसक्ति के कारण जो बंधन है, वो बंधन कट जाता है। आगे, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नव द्वारे पूरे ते ही नेव कुर्वन् कार्य। अर्थात वह शरीरधारी आत्मा, इंद्रियां जिसके वश में है, मन से सभी कर्मों का त्याग करके नौ द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में आनंद पूर्वक रहती है। न तो वह स्वयं कर्म करती है और न ही दूसरों से कर्म करवाती है। तो किस प्रकार से आत्म तत्व कार्य करता है, किस प्रकार से आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान होके और हमें प्रेरित या हमें जो ज्ञान हमारे अंदर प्रकट करती है, और किस प्रकार से मनुष्य कर्म करता है और किस भाव से जो है उस आत्म तत्व को जानता है, इन सारी बातों को भगवान ने गीता में समझाया और कहा कि वह शरीरधारी आत्मा जो शरीर रूपी यंत्र के द्वारा उसमें प्रकट रहती है, इंद्रियां जिसके वश में है, वह आत्मा जिसने जो है शारीरिक स्तर पर जो है इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, मन से सभी कर्मों का त्याग करके, मन के द्वारा किसी भी प्रकार का चिंतन बाहरी जगत का न करते हुए आंतरिक आत्म अनुभूति, आत्म आनंद में स्थित रहते हुए नौ द्वारों वाले इस शरीर में जो है वो विचरण करती है। न तो वह स्वयं कर्म करती है और न ही दूसरों से कर्म करवाती है। तो आत्मा किसी भी रूप में कर्म न करती है न करवाती है। कर्म तो केवल जो त्रिगुणमयी माया है उसके द्वारा किए जाते हैं, लेकिन व्यक्ति अहंकार के कारण ये सोचता है कि मैं करता हूँ। ये जो भाव है, ये भाव ही हमारे कर्म बंधन का कारण होता है और यही हमारे सुख दुख की अनुभूति का कारण होता है। तो वो जो अचल स्थिर अविनाशी आत्मा और ये जीवात्मा जब अपने आप को अहंकार से जोड़ लेता है, शारीरिक चेतना से जोड़ लेता है, अपने आप को शरीर समझ लेता है, ये नौ द्वारों वाला शरीर जो है, जो कि जिसपे माया का अधिकार है, जो 10वां द्वार है, वो जो ज्ञान का द्वार है, वो माया के वशीभूत नहीं है। और जब तक वो आत्मा इन 9 द्वारों के अंदर प्रकाशित रहती है, तो वो जो है व्यक्ति कर्म से बनता है, इंद्रियों के सुख के प्रति आसक्त रहता है और सुख और दुख
की अनुभूति में जीवन यापन करता है। आगे, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात परमेश्वर मनुष्य में कर्मों का कर्ता होने की चेतना उत्पन्न नहीं करते, न ही वे उसे कर्म करवाते हैं और न ही वे उन्हें कर्मों के फल में उलझाते हैं। ब्रह्मांडीय प्रकृति ही इन सब की प्रवर्तक है। तो जैसे कि चलचित्र अर्थात सिनेमा या मूवी देख के व्यक्ति जो है घटनाओं को सजीव मान बैठता है, एक स्वप्न को जो है वास्तविक मान बैठता है, उसी तरह जो मनुष्य है वो कर्मों का कर्ता होने की चेतना अपने अंदर स्वयं प्रकट करता है, वो कर्ता भाव प्रकट करता है अपने अंदर। और वो जबकि आत्म तत्व होते हुए भी जो है अपने आप को त्रिगुणमयी माया के प्रभाव के कारण कर्ता मान बैठता है, और कर्ता जब मान लेता है तो फिर कर्मों के फल में वो उलझ जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरी प्रकृति है, जो ब्रह्मांडीय प्रकृति है, वह वास्तविक रूप में इन सभी कर्मों की प्रवर्तक है, आत्मा नहीं है। तो प्रकृति और पुरुष का जो ये खेल है जिसके कारण संसार चल रहा है, इस उलझन से बाहर आने का तरीका जो योग है, उसके माध्यम से जब हम साधना के द्वारा ये अनुभव करते हैं कि वास्तविक रूप में आत्मा करता नहीं है और नहीं वो हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, न कर्म करवाती है। आगे, नादते कस्यचित् पापम न चेव सुकृतम विभु अज्ञानेन व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पुण्य या पाप का कोई लेखा जोखा नहीं करते, माया द्वारा ज्ञान आवृत हो जाता है, इस कारण मानव जाति भ्रांत हो जाती। तो भगवान वास्तव में कहते हैं ना कि भगवान किसी से न तो कर्म करवाता है, न उसे कर्म का जो फल है वो देने वाला है, लेकिन जो ईश्वर की प्रकृति है, जो माया है, उसके द्वारा ज्ञान जो है वो ढक जाता है, आवृत हो जाता है, और इसी कारण मानव जाति भ्रम में जीती है कि मैं करता हूँ। तो ये जो सारा भगवान ने बार बार एक चीज को समझाया कि किस तरह से आत्म तत्व हमारे अंदर, उस पर जब तक हम स्थिर नहीं होते तब तक हमारा जो आवागमन का चक्र है वो चलता रहता है, और भगवान किसी के पाप या पुण्य का कोई लेखा जोखा नहीं करते। वो सर्वव्यापी परमात्मा जो आनंद रूप है वो केवल जो है चेतन स्वरूप है, और जो माया है वो अज्ञान स्वरूप है, और वो कष्ट और जो आकर्षण उसके प्रति मनुष्य को प्रेरित करती है, और मानव जो है भ्रमात्मक जीवन जीता है और इस भ्रम से, इस उलझन से बाहर आने में स्वयं सक्षम नहीं होता। आगे, ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम येषाम नाशितात्मनः तेषामादित्यवच ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परंतु वे व्यक्ति जिन्होंने आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट कर दिया है, उनका ज्ञान एक जाज्वल्यमान सूर्य की भांति परमात्मा को प्रकट करता है। तो जैसे जो आत्मा का ज्ञान है, वो ज्ञान जब प्रकट होता है तो जैसे सूर्य जब उदय होता है उस तो अंधकार स्वतः ही चला जाता है, उसी प्रकार से आत्मा का ज्ञान जब प्रकट हो जाता है तो अज्ञान जो है स्वतः ही नष्ट हो जाता है, और सूर्य की भांति जो परमात्मा की प्रकाशमय ऊर्जा है, जो आत्मा की प्रकाश की सूचक है, वो साधक के अंदर प्रकट हो जाती है। अर्थात वो परमात्मा तत्व जो है हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तो ये सारा जो विज्ञान भी
जिस रूप में समझाता है कि जब दिन और रात का जो चक्र है वो हम ऊपरी स्तर से देखते हैं तो दिन और रात वास्तव में पृथ्वी की गति के कारण होते हैं, न कि सूर्य की गति के कारण। सूर्य अपने आप में स्थिर है, लेकिन पृथ्वी की गति के कारण दिन और रात की रचना होती है। उसी प्रकार हमारे स्वयं के भाव, जो प्रकृति जन्य भाव है, त्रिगुणमयी माया जन्य भाव है, उनके कारण हमारे अंदर अज्ञान का आविर्भाव होता है। लेकिन वास्तविक रूप में जो आत्मा है सूर्य के समान प्रकाशमय है, और उसका प्रकाश नित्य, अचल और अविनाशी है। वो कभी जो है उसका अंत नहीं होता, वो समान रूप से, सनातन रूप से जो है प्रकाशमान है। आगे, तद्बुद्ध्यस्तदात्मान निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावर्ति ज्ञाननी धूर्तकल्मषा। अर्थात जिनके विचार ब्रह्म में लीन है, जिनकी आत्मा परमात्मा के साथ एक है, जिनकी संपूर्ण निष्ठा और भक्ति परमात्मा को दी गई है, ज्ञान रूपी विषहर द्वारा जिनका अस्तित्व विषैली माया से शुद्ध हो गया है, ऐसे व्यक्ति पुनर्जन्म न लेने की अवस्था तक पहुंचते। तो ये परिवर्तन किस रूप में शरीर में, मानसिक स्तर पे और आत्मिक स्तर पे जो अनुभव होता है, उसी क्रम में भगवान ने कहा कि जब विचार है, वो विचार जब जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो आत्मा जो है परमात्मा के साथ एक हो जाती। हम गुरुदेव कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हो तो विचार शून्यता आ जाती है। तो जो हलचल जो है हमारे अंदर जब शांत हो जाती है, तो वास्तविक रूप में जो चीज जिस रूप में है उस रूप में हम उसको अनुभव करते हैं। अन्यथा जब तक विचार शांत नहीं होते तब तक हम किसी भी रूप में ना तो आनंद की अनुभूति कर पाते हैं और न ही हमारे अंदर किसी भी प्रकार से कोई दर्शन कर पाते हैं। तो ये जो आत्मा है परमात्मा के साथ जब एक हो जाती है, और ये तब होता है जब विचार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जिनकी संपूर्ण निष्ठा और भक्ति परमात्मा को दी गई, और जब व्यक्ति पूर्ण रूप से एकनिष्ठ होके भक्ति के साथ बिना द्वंद्व के, बिना किसी संकोच के जो है गुरु मूर्ति का ध्यान करता है, गुरु के शब्दों का पालन करता है, गुरु के दिए हुए शब्द का जप करता है, तो व्यक्ति जो है ज्ञान रूपी विषहर से अपनी विषैली माया से मुक्त हो जाता है। तो अस्तित्व रूपी जो विषैली माया है, जिसमें कि व्यक्ति प्रतिक्षण अपना को शरीर मानते हुए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, और विष के समान जो है वो विषयों का अनुभव करता है। तो ये जो अस्तित्व है, ये माया के कारण जो है व्यक्ति को विष के समान जो है क्षीण करता है, और ऐसे व्यक्ति जो है वे पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन जब विचार शांत हो जाते हैं, विचार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, तो व्यक्ति का जो जीवन है वो दिव्य बन जाता है। आगे, विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव शोभाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त ज्ञानी जन एक विद्वान और विनम्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, श्वान और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो ये समभाव जो है हमारे अंदर प्रकट होता है, और हम धीरे धीरे ये अनुभव करते हैं कि आत्म साक्षात्कार की जो स्थिति है वो धीरे धीरे हमारे अंदर अनुभूत होती है। प्रत्यक्ष अनुभूति पहले हमारे अंदर होने लगती है, और धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है कि हम करता नहीं है, और प्रकृति जो त्रिगुणमयी माया है उसके द्वारा हमें जो है ये भाव, अहंकार का भाव हमारे अंदर प्रकट होता है, और हम अपने आप को जो है बाहरी जगत से जुड़ा हुआ समझते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन है वो जो है विद्वान
और विनम्र ब्राह्मण या गाय या हाथी या श्वान या चांडाल, जिनको संसार जो है गलत समझता है या जिनके प्रति संसार के लोग द्वेष या घृणा की भावना से देखते हैं, योगी उनसे प्रभावित नहीं होता। योगी का जो दृष्टिकोण है वो समान दृष्टि वाला है। वो सभी में, जो ज्ञानी में और अज्ञानी में, अमीर में और गरीब में, और जो मित्र और शत्रु में समान भाव से देखने वाला है। इस प्रकार से जो वो आत्म साक्षात्कार किया हुआ योगी है, ज्ञानी है, वो सब में समान दृष्टि प्राप्त करता है। आगे, इहे उत्तेजित संगो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थात जो समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जगत में रहते हुए ही अस्तित्व की सापेक्षताओं को पराभूत किया जा चुका होता है। इस प्रकार वे ब्रह्म में ही स्थित है, निर्दोष पूर्ण सम ब्रह्म। तो जो समभाव जब प्रकट हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये समभाव जो है, ये अस्तित्व की सापेक्षताओं को जो है पराभूत करता है। अर्थात जन्म मृत्यु और सुख दुख से परे की अनुभूति व्यक्ति को होने लगती है। जो अस्तित्व को नापने वाली जो इकाई है, उसका महत्व गौण हो जाता है और जगत में रहते हुए व्यक्ति समभाव में स्थित रहता है और इस प्रकार वह पूर्ण ब्रह्म में अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। एक निर्दोष आत्मा के रूप में जो किसी भी प्रकार से माया के द्वारा प्रभावित नहीं होती, पूर्ण सम और पूर्ण ब्रह्म में वह स्थित रहता है। जो योगी है वो समभाव की स्थिति को जब प्राप्त कर लेता है, उसी रूप में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि महाभारत के समय जो बर्बरिक है, जो बर्बरिक ने ये अपनी गुरु की शिक्षा के द्वारा ग्रहण किया कि जो भी सेना हारेगी, अर्थात जो व्यक्ति कमजोर होगा उसके साथ मैं खड़ा रहूं। जो सेना युद्ध कर रही है उसमें जो कमजोर है उसके प्रति मैं उसके साथ में खड़ा रहूंगा, उसकी तरफ से मैं युद्ध करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा अगर होगा तो युद्ध का कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। तो वो स्थिति जो जब प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति फिर सांसारिक जगत से परे चला जाता है और फिर वो सांसारिक दायित्वों के प्रति उसका कोई जो है निर्भर नहीं होता है। और वो अवस्था जो प्राप्त हो जाती है तो फिर उसमें जो है 9 द्वारों के द्वारा कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। फिर वो स्थिति ब्रह्म की स्थिति होती है और वो अंतिम अवस्था होती है। इसलिए जो बर्बरिक की स्थिति है वो तद्रूप वाली स्थिति है, वो पूर्ण ब्रह्म वाली स्थिति है। उसमें माया का कोई भी द्वार जो है उसके द्वारा बाहरी जगत से कुछ भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। वो पूर्ण ब्रह्म की स्थिति है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो है फिर उनको वरदान दिया कि तुम्हें जो है मेरी तरह का जो प्रभाव मैं देता हूँ और मेरी तरह जो है लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो ये इस तरह से जो परिवर्तन जब पूर्ण रूप से आ जाता है व्यक्ति में, तो फिर व्यक्ति जो है सांसारिक क्रियाकलाप में भाग नहीं लेता और वो अवस्था समय आने पर प्राप्त होती है। और ये स्थिति, ये विकास जो है धीरे धीरे होते होते अंतिम रूप में, उस रूप में व्यक्ति का परम जो प्रभाव, परम स्थिति जो है वो प्राप्त हो जाती है। आगे, न प्रहस्येत् प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धि समुढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात ब्रह्मविद, ब्रह्म स्थित, स्थिर बुद्धि, माया से मुक्त पुरुष इस प्रकार ना तो सुखद अनुभूतियों से हर्षित होता है और न ही अप्रिय अनुभूतियों से उदास। तो जो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म में स्थित है, जो पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है और जिसकी स्थिति माया से मुक्त है, उस पुरुष अर्थात उस आत्मा
को जो है सुखद अनुभूतियों से कोई हर्ष नहीं होता और अप्रिय अनुभूतियों से उसको कोई उदासी नहीं अनुभव होती। तो न तो उसके लिए सुख है, न दुख है, न हर्ष है, न उदासीनता है। वह स्थिर बुद्धि माया से मुक्त है। आगे, ब्राह्म स्पर्शे सक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इंद्रिय जगत से आकर्षित रहकर योगी आत्मा में निहित नित्य नवीन आनंद का अनुभव करते हैं। आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन में लीन होकर वह अविनाशी आनंद को प्राप्त करते हैं। तो गुरुदेव जो कहते हैं बार बार कि हमारे योग में, सिद्ध योग में साधकों को आनंद की अनुभूति होती है। तो ये गीता पर आधारित जो सिद्ध योग है, इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बताया कि योगी आत्मा में निहित नित्य नवीन आनंद का अनुभव करता है, आनंद की अनुभूति करता है। और वो इसलिए कि जो इंद्रिय जगत है, जो इंद्रियों से अनुभव होने वाला जगत है, व्यक्ति उसके प्रति अनाकर्षित होता है, आकर्षित नहीं रहता। जैसे पहले दीक्षा लेने से पहले, आराधना करने से पहले बाहरी जगत का जो आकर्षण रहता है, फिर वो बाद में नहीं रहता। और ये सूक्ष्म स्तर पर हमारे अंदर होने वाला परिवर्तन। और आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन में जो हम हमारी आत्मा को परमात्मा में लगाते हैं, आगे चक्कर पे जब हम ध्यान करते हैं, तो ये ध्यान का जो अभ्यास है, ये ध्यान एक ऐसी विधि है, इसके द्वारा जो है हम योग दो चीजों को जोड़ते हैं। एक चीज अपूर्ण है, एक चीज पूर्ण है। तो जो अपूर्ण है उसको पूर्ण करने के लिए जो पूर्ण तत्व है उसका ध्यान किया जाता है, अर्थात गुरु के स्वरूप का ध्यान। तो गुरु जो पूर्ण है और साधक जो अपूर्ण है, वो दोनों जब मिल जाते हैं तो अपूर्ण भी पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से साधक को जो है अविनाशी आनंद उसकी अनुभूति होती है। तो ये आंतरिक रूप से होने वाला परिवर्तन हम सब अनुभव करते हैं। और सारी जो बातें गीता में लिखी हुई, कहीं ना कहीं सिद्ध योग के माध्यम से हमने उन सबको अनुभव किया है हमारे जीवन में। तो गीता में जो योग का वर्णन है और जो हमारे गुरुदेव का योग है, कहीं भी वृत्ति मात्र भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सुना, सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी हम पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है कुंडलिनी जागरण। भारतीय ऋषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अंतर्मुखी होकर खोज की तो पाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य शरीर में है। जब ऋषियों ने और गहन खोज की तो पाया कि इस जगत का रचयिता सहस्त्रार में स्थित है और उसकी शक्ति मूलाधार में। इन दोनों के कारण ही संसार की रचना की गई। उस परम पुरुष की शक्ति उसके आदेश से नीचे उतरती गई। इसके चेतन होकर ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्त्रार में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है। गुरु शिष्य परंपरा में जो शक्तिपात दीक्षा का विधान है, उसके अनुसार गुरु अपनी शक्ति से कुंडलिनी को जग चेतन करके ऊपर को चलाते हैं। गुरु का इस शक्ति पर पूर्ण प्रभुत्व होता है, इसलिए वह उस गुरु के आदेश के अनुसार चलती है। क्योंकि यह सहस्त्रार में स्थित परम सत्ता की पराशक्ति है, अतः यह मात्र उसी का आदेश मानती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जिस व्यक्ति को सहस्त्रार में स्थित उस परम तत्व की सिद्धि हो जाती है, वही इसका संचालन करने का अधिकारी है। यह शक्ति विश्व में
एक समय में मात्र एक ही व्यक्ति के माध्यम से कार्य करती है। अतः संसार में एक समय में यह कार्य मात्र एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न हो सकता है, क्योंकि यह सार्वभौम सत्ता है। इसलिए वह व्यक्ति विश्व भर में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। जिस देवी शक्ति को बाहर हम राधा, सीता, पार्वती, अंबा, भवानी, जोगमाया, सरस्वती आदि नामों से पूजते हैं, वही परम चेतना हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे अर्थात मूलाधार में नागिन सर्पिणी के रूप में 3.5 फेरे लगाकर सुषुप्त अवस्था में रहती है, जिसे योगियों ने कुंडलिनी कहा है। इसके जागृत हुए बिना मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहता है। समर्थ सद्गुरुदेव की करुणा से ही वह आदि शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है। सिद्ध योग में सद्गुरु अनुग्रह रूपी शक्तिपात दीक्षा से शिष्य की कुंडलिनी जागृत करते हैं। कुंडलिनी के जागृत होकर सहस्त्रार में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्त अवस्था में रहेगी, तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार के योगिक अभ्यास क्यों न करे। जब गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो वह साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त अधीन कर लेती है। अतः शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक को अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर अनुभव होने लगते हैं, जैसे कि योगिक क्रियाएं, आसन, बंद, मुद्राएं एवं प्राणायाम, विचार परिवर्तन और आध्यात्मिक विषय की सूक्ष्म समझ होने लगती है। मनुष्य सच्चे अर्थों में द्विज बन जाता है। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधकों को अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। शास्त्रों में इन्हें क्रियावती, कलावती, वर्णमयी, वेदमयी, ज्ञानमयी इत्यादि प्रकार की दीक्षा कहा है। शक्तिपात होते ही क्रियावती दीक्षा में साधक को विभिन्न योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम अपने आप होने लगते हैं। इन सभी योगी क्रियाओं में साधक का सहयोग या असहयोग कुछ भी कार्य नहीं करता है। साधक तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र प्रणव का जप करता रहता है। सभी प्रकार की योगिक क्रियाएं वह जागृत शक्ति कुंडलिनी सीधा अपने नियंत्रण में स्वयं करवाती है। भौतिक विज्ञान को यह खुली चुनौती है। सभी प्रकार की योगिक क्रियाओं से कुंडलिनी ऊर्ध्वगमन करती है। इस प्रकार वह शक्ति तीनों ग्रंथियों, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि व 6 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र का भेदन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। इस प्रकार साधक पतंजलि योग दर्शन में वर्णित कैवल्य अर्थात वेदांत के अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है। संत जिसे मोक्ष की संज्ञा देते हैं।
ये लेख पूर्ण हुआ। जय श्री सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। हाँ, बबीता दीदी बोल रहे हैं कुछ। हाँ, बबीता जी बोलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की कृपा से कल ब्लाइंड स्कूल में प्रचार प्रसार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु भाई। कुछ फोटोज 2-3 ले पाई हूँ मैं, तो उसको सेंड करूंगी अपने ग्रुप में। तो वहाँ के जो असिस्टेंट टीचर थे और एक टीचर थे जो नेत्रहीन थे, दोनों ही को बैठ करके और स्थिर से इस फिलॉसफी के बारे में गुरुदेव की प्रेरणा से उनको बताया गया, तो उनको समझ आया। और संयोग से कल बच्चे नहीं थे, तो अपने आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के बारे में सब कुछ बता करके, और जो 12 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में भी, और सारे लिंक वगैरह गुरुदेव ने दिलवाया है गुरु भाई। और उम्मीद करती हूँ कि 12 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें कुछ लोग शामिल होंगे। और ध्यान सत्र के बारे में भी बताया गया है कि आप एक बार जुड़कर देखिए उनसे। तो उन्होंने इंटरेस्ट भी लिया है, और आज फिर उनको कॉल करूंगी गुरु भाई। और सामने में एक पुनरादृष्टि आई हॉस्पिटल भी है, वहाँ भी गुरुदेव ले गए थे। तो वहाँ भी जो 3-4 लोग बैठे थे गुरु भाई, उनको भी पैम्फलेट तो देकर आई हूँ, आगे गुरुदेव की मर्जी। तो कल बस कई दिनों से या कुछ महीनों से ये ब्लाइंड स्कूल का बहुत अंदर में चल रहा था, तो कल मौका मिला, सौभाग्य मिला, तो बस खाली गुरुदेव के कार्य के लिए ही गुरुदेव ले गए थे। और बहुत अनमना सा मन हो रखा था कि कुछ गुरुदेव के लिए कर नहीं पा रहा, ये मतलब ये जीवात्मा कुछ नहीं कर पा रही उनके लिए। तो कल उन्होंने करवाया है थोड़ा कुछ, और मन यही अंतर्मन से प्रेरणा यही हो रही है कि ब्लाइंड स्कूल में जो बच्चे हैं जो देख नहीं पा रहे, कम से कम वो मंत्र जाप से जुड़े और ध्यान करे। ध्यान में गुरुदेव का चेहरा वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन भगवान तो साकार और निराकार दोनों है ना गुरु भाई। तो बस इतना ही बोलना चाह रही थी गुरु भाई। और एक शंका और है, उसका भी समाधान चाह रही हूँ आपसे। आप बोलो तो फिर मैं आपको शेयर करूं अभी हाँ मंच। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ गुरु भाई, ये पिछली बार मैंने जब पूछा था आपसे, तो गुरुदेव कहते भी हैं कि वैदिक रीति से सारे काम करने चाहिए हमें। तो बेटी के बारे में जो चर्चा हो रही थी उसमें मांगलिक होने की वजह से टिप्पणी भी मिलाई जा रही है, और एक बार फिर से जब टिप्पणी दिखाया गया है किसी एक्सपर्ट को, तो उन्होंने कुछ थोड़ी पूजा वगैरह बताई है, बेटी को कुछ करने को कहा है और साथ में मुझे भी करने को कहा गया है। तो मंत्र तो सिर्फ गुरुदेव का चलेगा, और एक मंत्र महामृत्युंजय का मुझे कहा गया है बेटी के लिए करने को। तो उनको भी मैंने मैसेज किया है कि ऐसे मैंने तो गुरुदेव को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, और मंत्र तो अंतर मन से सिर्फ वही चलता है। तो वो क्या बोलती हैं वो भी सुनना चाह रही हूँ, और आपसे भी मार्गदर्शन चाह रही हूँ कि क्या करना है, कैसे करूं। बेटी तो ऐसे भी कर्मों पर विश्वास रखती है, मतलब निष्काम भाव से कर्म करती है वो, लेकिन भगवान को नहीं मानती। गीता जी में भगवान ने कहा भी है ऐसा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निष्काम भाव से कर्म तो करते हैं लेकिन मुझे अर्पित नहीं करते। तो उनकी गति हमें तो पता है, लेकिन अब बेटी नहीं समझती इस बात को। भगवान का मतलब अंदर से श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति। तो उसको क्या बताऊं, उसके उनको जो कहा गया है मंत्र करने को हो या व्रत करने को, और मुझे कहा गया है, तो इसका समाधान कैसे निकालूं गुरु भाई, आप बताओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
देखिए, अलग अलग पंडित लोग हैं और उनकी धारणाएं सब की कहीं ना कहीं समझ का अंतर है। और आप जो है अगर पंडित जी से बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे। उनको आप बोल सकते हैं कि हमारे इष्ट देव हैं और हम उनका मंत्र का जप करते हैं, तो वो समझ जाएंगे। वो आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कि आप एक विशेष रूप से एक देवता की आराधना करें या पूजा करें। जो आपके इष्ट हैं वो महत्वपूर्ण है। तो जो आप उनको जब समझाएगी ना कि हमारे इष्ट है और हम उनकी आराधना करते हैं, तो हम उनका जप करते हैं और करेंगे, तो वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। वो इस रूप से भी मान्य है, होता है। आप बात कर सकते हैं उनसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और बाकी तो जो उनको आपके जो डॉक्टर हैं उनको जो बताया वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है उनसे बात करेंगी तो उनको सब समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बबीता जी, जय गुरुदेव। क्षमा चाहूंगी, थोड़ा बीच में ही बोल गई। बबीता गुरुबहन, लंबा हो जाएगा। आप मेरे को सेशन के बाद कॉल करिएगा। जी मैं गुरुबहन। आपको बताऊं, हाँ बिल्कुल, मेरे साथ जो अनुभव हुए, मेरी बेटी की मांगलिक थी, डबल मांगलिक थी। और वो जिस बच्चे की वो ब्याही गई है वो मांगलिक नहीं है। और मैंने गुरुदेव को समर्पित करके, और ये जो पूजा वूजा का सिस्टम है ना, ये वास्तव में वैदिक रीति से होना चाहिए, गुरुदेव चाहते हैं। और गुरुदेव ने वो पूजा हमने तो नहीं करवाई, ना हमने उनको बताया, लेकिन हमारे उस परिवार जिसमें वो बच्ची गई है, उन्होंने अपने आप ही पूजा करवा ली। उन्होंने आगे से कह दिया कि हम तो पूजा करवाएंगे। और मतलब आपको डिटेल में मैं सेशन के बाद बताऊंगी। जय गुरुदेव। जी गुरुबहन, जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम परिवार में रहते हैं तो परिवार को लेके चलना होता है। और जब शांत चित होकर जब हम किसी से कोई बात समझाते हैं या करते हैं तो उनको समझ में भी आती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको जो है मना करेगा, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में ये सिद्धांत है कि जो अनुष्ठान और जो हवन किसी के प्रति किया जाता है वो इष्ट के प्रति सबसे महत्वपूर्ण होता है। इष्ट के द्वारा ही सारे क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। जो हमारे इष्ट हैं, हम उनके प्रति जो श्रद्धा भाव से करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ सनातन संस्कृति में या वैदिक रीति में जो कहीं पे भी इस तरह का नहीं उल्लेख मिलता है कि आप बाध्य होके और अन्य किसी रूप में पूजा करें। तो वो इष्ट वाला जो सिद्धांत है वही सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गुरु भाई कुछ ज्यादा ही परीक्षा नहीं ले रहे मेरे गुरुदेव मेरे से? समय बहुत। परीक्षा देखो, हम चीजों को जो है सहज रूप से लेंगे तो कोई चीज हमें प्रभावित नहीं करेगी। और जब हम खुद उन चीजों को ज्यादा असहज रूप में लेते हैं ना, तो हम परेशान होते हैं। आप ये देखो कि हम जो है जीवन में पहले क्या थे और आज क्या है, तो ये परिवर्तन आया है, हम में भी आया और आप में भी आ जाएगा। बस समझ का अंतर है दीदी, और कुछ भी नहीं। समझ का अंतर है। समझ जब हम में विकसित हो जाएगी तो सारी समस्याओं का समाधान। समस्याएं बाहर है, शरीर में अंदर हमारे विचारों के साथ प्रवेश करती है, और हम किस रूप में उस विचार को समझते हैं उसी रूप में हम प्रभावित होने लगते हैं। कल एक गुरु बहन जी कह रही थी कि उनके कोई परिवार में किसी की मृत्यु हो गई और उनको वो विचार प्रभावित कर रहा है बार बार, और वो परेशान हो रही। तो मैं अब सबसे यही कहूंगा कि जो किसी के जाने का विचार हमारे को मिलता है, जब कि फला व्यक्ति चला गया है, तो वो विचार हमारे अंदर बाहर से प्रवेश करता है, और उसके प्रवेश करते ही हमें उस व्यक्ति का चिंतन चालू हो जाता है। उसकी यादें, उसकी स्मृतियां जो है हमारे दिमाग में चलने लगती है, और उससे संबंधित जो हमारे धारणाएं हैं, जो आत्मा से संबंधित जो हमारे अंदर जो वैचारिक चिंतन जो है वो चलने लगता है, और वो वैचारिक चिंतन हमें प्रभावित करने लगता है। इसलिए हमें कभी भी उनको हमारे अंदर नहीं देखना चाहिए। वो बाहरी जगत की घटना है और वो विचार के माध्यम से हमें प्रवेश करती है। और यदि हम उनको ग्रहण करते हैं और उनके चिंतन मनन करते हैं, तो फिर हमारे अंदर नाना प्रकार की चिंताएं और नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये उस रूप में हमें प्रभावित करते हैं, अन्यथा उनका कोई महत्व नहीं है। और हमें तो
आंतरिक रूप से नाम जप पे ही ध्यान देना चाहिए। बाकी जब हम नाम जप करेंगे तो ये चीजें हमें प्रभावित नहीं करेंगी। सर मैं इस विषय पे एक बात कहना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ जी रही है गुरु भाई भाई। साहब। कि हमारे परिवार में एक बहू थी जो उसको कुछ सालों पहले की घटना है ये। तो उसने कहा कि दादाजी मेरे सपने में आए और कहा कि मुझे मेरे दादाजी मतलब हमारे परिवार के, और वो बहू है घर में, तो कहा कि मुझे घर में अंदर ले लो। और मुझे पितर ऐसा कुछ उसको बोला या उसको ऐसा लगा। तो उसने मुझे बोला कि ये बात हुई, ऐसा सपना आया। तो गुरुदेव की कृपा थी कि मुझे उस समय ये गुरुदेव की स्पीच वगैरह हम लोग सुनते रहते थे। तो गुरुदेव ने कहा पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, मतलब वो भी पितर ही बन जाते हैं। तो मैंने उससे निवेदन किया कि अब अगली बार जब कभी आवे तो आप उनको सविनय हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि हे आत्मा, आप जहां से आए हो वहां चले जाओ, क्योंकि शरीर चला गया, अब कोई रिश्ता बचा नहीं। जब तक शरीर था तब तक रिश्ते थे, अब शरीर ही खत्म हो गया है। तो अब आप अपने जो भी आपका धाम है वहां पधारो, और हम गुरुदेव की शरण है। तो उसके बाद फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो हमें जुड़ना नहीं चाहिए ज्यादा। हम जुड़ेंगे तो वो विचार के रूप में या अन्य रूपों में सपने में हमें प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, और गुरुदेव से प्रार्थना कर देते हैं तो हमारे चेतना क्षेत्र में कोई भी चीज एंटर नहीं कर पाती है गुरुदेव की आज्ञा के बिना। अगर हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो घेरा है, सुरक्षा चक्र जो गुरुदेव ने बना रखा है, उसमें कोई घुस नहीं पाएगा, कोई आत्मा फात्मा कोई भी नहीं आ पाएगी। तो हाँ, और ऐसा अगर हो गए तो मुझे एक अनुभूति याद आती है, मेरी खुद की शुरू की आरंभिक दौर की अनुभूति है। मुझे ऐसा हुआ कि मैं जब करता था खूब, उस समय स्कूलिंग लाइफ थी, तो जब करते करते रात को जब सोता था तो कोई आके मेरा गला दबा देता था और मेरी सांस रुक जाती और मैं ऐसे जोर जोर से मंत्र चिल्लाता था, मंत्र बोलता था और गुरुदेव गुरुदेव चिल्लाता था। तो ऐसा 5-7 बार हुआ लगातार, हर 2-4 दिन के गैप से। तो गुरुदेव जोधपुर आश्रम पधारे थे उस समय, तो मैं गया वहां और मैंने कहा गुरुदेव ये कोई आता है या पता नहीं क्या है जो मेरा गला दबा देते हैं, और मैं फिर आपका नाम चिल्लाता हूँ, पुकारता हूँ तो वो भाग जाता है, फिर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। तो गुरुदेव ने सिर्फ एक ही लाइन की, अब नहीं होगा बस। उसके बाद आज तक लगभग 20-25 साल हो गए उस बात को, कोई घटना ऐसी वापस नहीं हुई। तो इस तरह की कोई भी घटना हो तो गुरुदेव को अर्पित कर देना चाहिए, गुरुदेव आप संभालो। और गुरुदेव ने एक बार ये भी कहा था कि जैसे कई साधक बैठे थे तो उन्होंने जब बातचीत कर रहे थे तो गुरुदेव ने, साधकों ने कहा कि गुरुदेव अभी तो आप विराजमान हो, आपसे हम बात कर लेते हैं, कल को आप देह त्याग कर लोगे फिर हमारा क्या होगा। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हें अंदर से जवाब दूंगा, तुम्हारा जवाब मैं ही दूंगा अंदर से ही, तुमको खुद को तुम्हारा जवाब। कई बार क्या करते हैं साधक, अन्य साधकों से पूछते हैं कि हम क्या करें अपनी आराधना के बारे में। सामान्य बातचीत तो होनी चाहिए, सामान्य चर्चा जो हम लोग करते हैं वो तो खैर जो पुराने अनुभवी लोग हैं वो सही बता देते हैं, पर वैसे भी जैसे बहुत ज्यादा आउटर जो उपाय है उन पे ध्यान मतलब आकृष्ट नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव से पूछा गया कि, तो गुरुदेव ने कहा कि मैं भीतर से जवाब दूंगा और तुमको खुद को दूंगा, वो किसी और को नहीं दूंगा। ऐसा लेटर एक गुरुदेव ने एक चुन्नीलाल जी गुरु भाई उनको भी लिखा है कि अगर तुमको कुछ दिखाना है, तुम्हारे लिए कोई आदेश होगा तो वो तुमको खुद को मिलेगा, वो कोई और माध्यम से तुम्हारे पास वो आदेश नहीं आएगा। तो मेरा कहने का यही है तात्पर्य कि जो जैसा नरेश जी कह रहे हैं कि जो बाहरी विचार हैं या कोई आवाज है या जो भी आउटर चीज है उसको गुरुदेव को अर्पित कर दीजिए और निर्भय हो जाइए। गुरुदेव बैठे हैं सुदर्शन चक्र लेके, वो चक्र घूम रहा है हमारे चारों तरफ। जय गुरुदेव। हरिप्रिया गुरु बहन ने हैंडल्स कर रखा है एक हरिप्रिया गुरु बहन। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। भैया मैं एक अनुभूति बताना चाहती हूँ, वो मुझे ऐसे अंदर ही फील हुआ था गुरुदेव के बारे में, अब की नहीं है पहले की है।
पर आज मुझे याद आ गई क्योंकि वो बर्बरीक की चर्चा चल रही थी ना। तो जैसे सीकर के पास खाटू श्याम में बर्बरीक के मतलब वहां है, श्याम बाबा का मंदिर है। तो वो बर्बरीक मतलब भीम के पुत्र थे और वो एक राक्षसी के पुत्र भी थे। पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्याम नाम दिया था और उस नाम की वजह से वो श्याम बाबा के नाम से पुकारे जाते हैं और कलयुग में हारे का सहारा उनको बोला जाता है। तो ऐसा ही हमारे गुरुदेव के साथ हुआ कि बांसुरी जो कि जिसमें पूरी प्रकृति पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है बांसुरी की धुन के अंदर, जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी। जब बांसुरी वो बजाया करते थे तो मतलब उसकी तरफ मतलब गाय पशु पक्षी गोपियां सब सारे अट्रैक्ट हुआ करते थे। तो वो शक्ति गुरुदेव जी को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दी थी। गुरुदेव बोलते हैं ना कि मेरे को एक छोटे सा लड़का आया और उसने मुझे एक बांसुरी दी, आप बजाओ। तो उस दिन के बाद वो पूरे ब्रह्मांड की और पूरी शक्तियां गुरुदेव के पास आ गई, क्योंकि बांसुरी के अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां समाई हुई है, वो गुरुदेव को मिल गई कलयुग के अंदर। तो गुरुदेव के पास वो शक्ति है जो मतलब वो शक्ति तो बाबा श्याम के पास भी नहीं है, क्योंकि उनको तो सिर्फ नाम दिया गया था और गुरुदेव को सारी की सारी शक्तियां दे दी गई। इसलिए गुरुदेव हारे का सहारा भी है। और मतलब आप जैसे हम बोलते हैं कि मृत्युजय मंत्र, वो भैया मैं पहले करती थी महामृत्युजय का जप, पर गुरुदेव ने मतलब मेरे को अंदर से अनुभूति हुई कि इस मंत्र के अंदर मृत्युजय भी है, इसके अंदर गायत्री भी है, इस मंत्र के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण का भी है और राम जी का भी है। तो कुछ अलग रहा ही नहीं। तो भैया मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि इस मंत्र का ही ज्यादा से ज्यादा आप जाप करो, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था और ये मुझे पता चला था अपने आप ही, मुझे किसी ने बताया नहीं था। ये अंतर आत्मा में ही मेरे को अनुभव हुआ था। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव भाई साहब। हेलो। आप बोलिए भाई साहब। बबीता जी बता रहे थे कि उनकी बेटी निष्काम कर्म तो करती है मगर गुरुदेव का वो नहीं करती है। तो बहन को बताना चाहता हूँ कि हर बच्चा अधिकतर 99% अपने माँ बाप पे संस्कारों पे जाता है। अगर माँ बाप के संस्कार गुरुदेव के ध्यान और उसमें जाप में हैं तो वो तो आपके उसको बेटी में दिखाई दे रही है, जब भी तो वो निष्काम कर्म कर रही है। अब रही बात, आप वो कह रहे हैं कि वो गुरुदेव का नहीं करती है, वो नहीं करती है, तो ऐसा है गुरु बहन, समय आएगा आप खुद अभी चाह रहे हो कि उसका हाथ गुरुदेव पकड़ाना चाह रही हो आप उसको, जबकि गुरुदेव जिस दिन गुरुदेव चाहेंगे ना हाथ पकड़ना वो अपना आप पकड़ लेंगे। तो हर माता बहन अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं। एक छोटा सा किस्सा बताऊं कि मैं अपने मेरे बड़े भैया जिनके बच्चे पढ़ी लिखी सब कुछ, हम सब कुछ करने के लिए तैयार थे, सब कुछ थे, मगर उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। और मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, एप्लीकेशन गुरुदेव के चरणों में, और आप मानोगे नहीं, मैं जहाँ जयपुर में एक क्लिनिक पे डॉक्टर को दिखाने जाता हूँ वहीं मेरे को रिश्ता मिल गया और वहीं रिश्ता हो गया। तो करने वाला सब गुरुदेव है। जहाँ अपन बच्चों का हर चीज का सोचते हैं, माता बहनें बहुत ज्यादा सोचती है, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक सब तय है और वो होता है। बस आप तो गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर दो, सब कुछ ठीक हो रहेगा। जय श्री गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। अंतर्मन से सबसे गहरी प्रार्थना तड़प के साथ तो यही है कि तीनों बच्चों को और इनको अपने शरण में लेने, जैसी कृपा मुझ पर की है वैसी कृपा इन जीवात्माओं पर भी कर दो। यही तो सबसे गहरी प्रार्थना है कि अपने कर्म को फिर सब अपने अपने संभालें। और इसी गहरी तड़प ने, प्रार्थना ने मुझे मेरे भगवान से मिला दिया। बेटे को स्वास्थ्य को लेकर के जो अंदर से था कि किसी भी तरह से मेरा बेटा ठीक हो जाए, उसके लिए जो दर्द भटका मन, इतने मंदिरों में इतने व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ कहाँ कहाँ, और अंत में गुरुदेव ने अपना हाथ थमा दिया मुझे। तो बस यही प्रार्थना है गुरु भाई कि बच्चों को खुद से समझ आए, गुरुदेव इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लें कि अपनी शरण में ले लें, नाम जप दे दें, ध्यान दे दें,
कर्म क्या होते हैं वो बता दें। तो ये प्रार्थना कई सालों से है और निरंतर है और सारा दिन चलती ही रहती है। सबका विकास कीजिए, बच्चों का विकास कीजिए, पूरे परिवार को अपनी शरण में ले लीजिए। तो पर अभी तो नहीं, बच्चे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है गुरु भाई। अभी समय नहीं संस्कार, आया, उनका समय नहीं आया है। हाँ जी गुरु भाई, जय गुरु। दीदी, जो आप प्रार्थना कर रहे हो, ये उन बच्चों के लिए एक सौभाग्य का मार्ग खोलेगा इससे, क्योंकि गुरुदेव अपने शिष्यों की जो अंतर हृदय की प्रार्थना है उसको स्वीकार करते हैं। तो समय की बात जहाँ तक है वो भी ठीक है, पर आपकी प्रार्थना, आपका जप, और आप जो घर में दिन भर जो मन में जप और गुरुदेव का माहौल रहता है, उससे, उसके प्रभाव से वो बहुत जल्दी गुरुदेव की शरण में आ जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहें, आपने जो हृदय से प्रार्थना की है, तो गुरुदेव कहते हैं कि पड़ोसी भी ठीक हो जाता है। तो आप तो एक ही घर में रह रहे हो, तो आपके पुण्यों के प्रभाव से, आपकी प्रार्थना के प्रभाव से उनको ये लाभ जरूर होगा दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। बस बबीता जी, एक बात, हाँ बोलिए दीदी। बोलना चाहूंगी बबीता दीदी आपके लिए कि देखो, आप बिल्कुल टेंशन मत करो। मेरी बेटी के लिए मैं इतना टेंशन करती थी, इतना दिन रोती थी मैं गुरुदेव के सामने। और जब समय आया ना दीदी, तो ऐसा घटनाक्रम रचा ना गुरुदेव ने कि वो मतलब तो विद इन 2 महीने के अंदर शादी वादी सब काम कंप्लीट, और ऐसी शादी कराई कि मतलब मैं क्या बताऊं आपको। तो आप बिल्कुल टेंशन मत करो, ये तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। हम ज्यादा जल्दीबाजी करते हैं ना, तो फिर ज्यादा गड़बड़ होता है। मैंने ये भी महसूस किया है इतने सालों की आराधना में। तो और बाकी की बातें मैं आपको सेशन के बाद करूंगी। जय गुरुदेव। गुरु नरेश भाई जी, एक बात और बताइए मुझे। जैसे मन बार बार कहीं, जैसे आप सबने मिलकर संभाल लिया कि आप अपने इष्ट को पूरी तरह से समर्पित है, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, मन यही चाहता है, ये तो ठीक है। बेटी जो नहीं समझेगी बोलने से भी, और उसके भाग्य में जो लिखा है या जो उसकी टिप्पणी बता रही है कि उसको करना चाहिए, और अंतर्मन से मेरी चाहत भी यही है, प्रार्थना भी यही है कि कहीं दिमाग ना लगाए, वो सिर्फ नाम जप करे। तो क्या फिर मेरा उसको ये एडवाइस करना कि किसी टिप्पणी में ये बताया गया है तुम ये कात्यायनी का जाप करो, माँ का जाप करो, मेरा मन अंदर से ये चाहता ही नहीं कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊं। अब तो सिर्फ ये चाहता है कि अ, तुम सब बस खाली नाम जप से जुड़ जाओ, गुरुदेव इतनी कृपा करे। तो क्या होना चाहिए, मुझे क्या बताना चाहिए बच्चों को? जी, देखो, आप तो अपनी आराधना के बारे में बताते हैं और बताना चाहिए, और उनको दर्शन की जानकारी नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। कि भगवान ने कहा है कि सारे देवी देवता मुझसे शक्ति प्राप्त करते हैं। जो भी बाहरी रूप में जो कर्मकांड किया जाता है, उसकी पूर्णाहुति भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना होती नहीं है। अब ये चीज लोगों को पता नहीं है, और हम जो है हम ये बात जानते हैं, और जब हम उनको ये बताएंगे तो उनको समझ में भी आ जाएगा। आप गीता के माध्यम से उनको समझाओगे ना, तो उनको समझ में आएगा, क्योंकि वो एक फंडामेंटल बेस मिलता है। जब कोई भी बच्चे हैं या कोई दूसरे लोग हैं, तो वही सोचते हैं कि ये क्या पता, ये अपने मन से बात कर रही है। पर आप जब गीता का रेफरेंस देके और वो चीज उनको समझाओगे, तो मुझे लगता है उनको समझ में आ जाएगी। और जी ये सब, और पंडित लोग भी इस चीज को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे तो घर में कई पंडित आए, और कईयों ने जो है किसी भी प्रकार से जो कर्मकांड के रूप में पिताजी को या वो बताया, तो मेरी उनसे काफी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है आपकी। तो हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वो अपना आप में पूर्ण आराधना है, और पंडित लोग कभी भी इसका बहिष्कार नहीं करते हैं, वो इस चीज को मानते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो स्वीकार भी करते हैं। पर ज्यादा देखो, फोर्स तो हम किसी को नहीं कर सकते, ठीक है, हम बता सकते हैं। और आप भी ज्यादा परेशान मत हो। देखो, जो यात्रा जीवन की सबकी अलग अलग है, और आप तो केवल एक निमित्त मात्र, जो आपका कर्तव्य है वो आप उसका निर्वहन कर दो, बाकी सब छोड़ दो आप गुरुदेव के ऊपर। ज्यादा कंफ्यूज मत हो आप। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव दीदी। मैं एक बात और कहूंगा कि
एक बार गुरुदेव के पास में एक लड़का लड़की कह का गुरुदेव मुझे हमको विवाह करना है, तो प्रेम विवाह था उनका। तो वो कोर्ट वोट में ऐसा कुछ उनका भाव रहा होगा कि कोर्ट में कर लें या और कहीं। तो गुरुदेव ने एक ही बात कही कि वैदिक रीति से करो। मतलब आपके जैसे आप समझाने का प्रयास कर लें, अगर नहीं भी होता है तो फिर उनको करने दीजिए, बल्कि आप भी उनमें गुरुदेव का मंत्र जपते हुए बैठ जाइए साथ में, और फिर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। बिल्कुल निर्द्वंद हो जाइए। जो भी वैदिक रीति में देवी देवताओं के आह्वान है, उनको उनकी पूजा पाठ है, वो जो भी घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे का जो प्रक्रिया है उसको कर लीजिए निर्द्वंद होके। उसमें टेंशन मत करिए, गुरुदेव के खुद के शब्द है ये वैदिक रीति। तो करके और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। बिल्कुल कूल रहिए, मस्त रहिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, ये भी करें कि नहीं करें। और बिटिया करना चाह रही है तो उसको करवा दीजिए। नहीं, बिटिया तो बिल्कुल ही नहीं करना चाह रही ना गुरु भाई, वो तो नहीं, वो अपनी यज्ञ आप कह रहे हो, वो जो कात्यायनी है वो करना चाह रही है। नहीं, वो भी नहीं करना चाह रही, वो कुछ नहीं करना चाहती, वो सिर्फ निष्काम कर्म में भरोसा रखती है, मंत्र जाप में और किसी चीज में उसकी श्रद्धा आस्था कुछ है ही नहीं। वो शादी भी ऐसे, उसके विचार बहुत अलग है गुरु भाई। वो शादी में भी जो इतने आडंबर होते हैं, उसको सजने संवरने का, अपने ऊपर खर्च करने का किसी चीज का शौक नहीं है। लेकिन वो बहुत समय काफी हो गया है, उम्र ज्यादा हो गई है, तो वो बहुत ना साइलेंट मोड में आ गई है, चुप्पी वाले मोड में आ गई है, तो वो किसी से बात भी नहीं करती। तब तो दीदी एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण हो जाओ, प्रार्थना करो, और जो अच्छा होगा वो अपने आप हो जाएगा, बिना फिर इसी टेंशन के। गुरुदेव को कह दो आप तो, गुरुदेव अब आपका काम है, मेरा नहीं। तो अपने आप ही रास्ते खुलते जाएंगे। और इसके दोनों पक्ष हैं, जब वो सादगी से रहना चाह रही है तो ये अच्छी बात भी है, और बाकी जो समय आने पर उनके जीवन में जो मंगल कार्य होने हैं वो हो जाएंगे। निष्काम कर्म भी एक अच्छी स्थिति है कि वो एक अच्छे मानसिक स्तर पर है। बाकी गुरुदेव एड ऑन करेंगे, अब उनकी इच्छा है जो भी। जय गुरुदेव। रतन जी ने भी हैंड रेस किया था। रतन जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। इस संदर्भ में भी थोड़ा कह देता हूँ, मौका मिला है तो, कि गुरुदेव के श्री चरणों में हम प्रार्थना करें और समर्पण करें। इस प्रार्थना और समर्पण के नाम पे जिद न करें, प्रेम पूर्वक थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन जब हम जिद करते हैं तो क्या है कि हम अपनी इच्छाओं के वशीभूत चलते हैं और फिर पूरी तरह हम सांसारिक हो जाते हैं। यानी कि जुड़े हुए गुरुदेव से हैं, लेकिन बस हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए। मैं किसी के लिए भावनाओं पर चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ जनरल बात। इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ। मैं कई चीजें मांगता था तो वो चीजें कुछ पूरी हो जाती थी, कुछ नहीं होती थी। नहीं होती है उसमें गुरु जी का कोई प्लान है। हो सकता है वो हमें सांसारिक रूप से बुरा लग रहा हो, लेकिन वो प्लान है। और जब हम जिद करते हैं तो गुरु जी की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को हम हटाना चाहते हैं। गुरु जी को कर्म बंधन भी देखना है, गुरु जी को उनका प्रारब्ध भी देखना है, गुरु जी को उनकी साधना भी देखनी है, जो भी मांग करता है। और गुरु जी को उनमें बहुत सारी चीजें सेट करनी होती है, समय भी है, उसका अपना समर्पण, अपनी भक्ति पहले का क्या है, बहुत सारी चीजें सेट करके तो वो कोई साधक गुरुदेव से मतलब सिस्टम में आता है। और जब हम जिद करते हैं तो चाहे वो अच्छे की जिद हो, मतलब सांसारिक कार्य की जिद हो, चाहे सात्विक, सात्विक भाव की भी जिद अच्छी नहीं होती मेरे हिसाब से। हो सकता है कोई मेरे विचार से सहमत नहीं हो तो उसको अन्यथा नहीं ले। जब हम सात्विक, जब हम रजगुण और तमगुण से निकल जाएंगे तो हम सात्विक की जिद करने लगेंगे कि सबका भला हो, ये व्यक्ति के कैंसर है, इसका ये ठीक हो जाए, नहीं क्यों नहीं ठीक नहीं हो रहा, ये हो जाना चाहिए। तो वो फिर हम मैं और मेरे में फंस के रह जाते हैं। सात्विक की भी ज्यादा जिद ठीक नहीं है, बस गुरुदेव को कह दिया, फिर कभी नॉर्मल रिक्वेस्ट कर दी, फिर भी यदि गुरुदेव नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें मेरे हिसाब से वो हम एक अड़ंगाई बनते हैं, हम एक व्यवस्था के खिलाफ है। हम जिद नहीं करें, प्रार्थना करें और बस नाम जप और ये जो दो तीन पद्धतियां गुरुदेव की वही काफी है, वही अपने आप सारा काम कर देंगी। क्योंकि तीनों गुणों से त्रिगुणातीत जो होता है, जो भगवान होता है, गुरु में ही हो जाता है शिष्य भी, तो वो तभी होगा ना जब अच्छे कार्यों की भी जिद नहीं हो। बस हमने ठीक है, मांग करने का हक है, हमारे गुरु जी हैं, हम प्रार्थना करेंगे। ऐसी कई चीजें मेरी भी हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को तनिक भी चिंता नहीं है। जबकि वो वैसे सोचूं तो मुझे होता है कि यार बहुत नुकसान हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, कुछ चीजें मेरे को दी भी तो है ना, और नहीं दे रहे तो वो उनका प्लान है। हम उसमें ज्यादा चिंतित करेंगे
तो इसका मतलब हमारी साधना भी कमजोर होगी और हम सांसारिक रूप से हिलेंगे। हम ये मनोभाव, ये इच्छाएं हमको बहुत ज्यादा परेशान करने लगेगी। कई बार अच्छे भाव का जो उदय होता है ना, और उसकी भी हम जिद करते हैं, तो फिर हम मैं और मेरा में फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा कई बार हमारी अच्छी चीजें भी गुरुदेव नहीं करते हैं, क्योंकि हम कच्चे गड़े रह जाएंगे। सारी चीजें हमारी, आज हमारी मेरी 5 इच्छाएं वो पूरी कर दे गुरुदेव, फिर मेरे पास 5 और पनपे हैं जो कल्याणकारी हैं, फिर मेरे पास 5 और पनपे हैं वो कल्याणकारी हैं। लेकिन केवल कल्याणकारी के लिए भी जिद नहीं, क्योंकि गुरुदेव सारी व्यवस्था को जानते हैं। केवल रिक्वेस्ट, दिल से मन से रिक्वेस्ट, नाम जप, और फिर जो कुछ हो उसको स्वीकार करना भी तो हमारा ही धर्म है ना। अच्छे को तो हम स्वीकार करेंगे, और जो हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है उसको हम स्वीकार नहीं करते तो हम बेचैन हैं। वो चीज मुझे तो थोड़ा ठीक नहीं लगती। जय गुरुदेव। भास्कर गुरु भाई, भास्कर जी। जी जय श्री गुरुदेव जी। रतन जी गुरु भाई ने बहुत बहुत अच्छी बात कही है। यही मतलब ये साधना का ही ये मतलब ये असर है, क्योंकि हम जब जिद करेंगे उसके बारे में बताएंगे गुरुदेव को यही होना है, वो तो गुरुदेव ही चाहेगा, चाहेगा तो गुरुदेव ही चाहेगा। हम तो यही कहना है गुरुदेव की आपकी मर्जी, आप जो चाहो आपकी मर्जी। मतलब परेशानी तो मेरे घर में भी बहुत है, क्या कहे आप लोग तो सब जानते हैं। अलग अलग रहते हैं, मेरा हमारा पिताजी अलग रहते हैं, हमारा माँ अलग रहते हैं, हर चीज मतलब। लेकिन हमने कभी गुरुदेव से ये एक बार भी नहीं कहा, मतलब जुड़ने के बाद, क्योंकि सब गुरुदेव जानते हैं ये चीज, सब गुरुदेव जानते हैं, मतलब सब जानते हैं, मतलब हमको कहना ही नहीं है इस चीज को। गुरुदेव नोस एवरीथिंग। मतलब कितना कितना तनावपूर्ण स्थिति होता है घर में, मतलब हम ये चीज को जानते हैं। मतलब इसी उसके बावजूद हमें हंसी खुशी मतलब गुरुदेव संभाल रहे हैं। मतलब बाकी तो सब ना मेरा नौकरी लग रहे, ना मेरा भी शादी हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। गुरुदेव है हमारे साथ, 24 घंटे हमारे मौजूद है। बस गुरुदेव से प्रार्थना करने के आप जो सही कर रहे हैं, बस आप जो चाहे वही हो। मतलब आप जो चाहे वही हो, मतलब बस हम। और गुरु गुरु भाई गुरु भाई एक जी यस यस, एक बोलिए गुरु भाई। शब्द एक एक सेंटेंस और बोलूंगा। मैं मेरी माँ के जी लिए प्रार्थना कर रहा था पिछले 3 साल से कि गुरु गुरु भगवान मेरी माँ को भी अपने श्री चरणों से जोड़ लो। करता रहा, माँ की कोई असर नहीं। माँ किसी दूसरे गुरु को मानती थी, माँ नहीं जुड़ना चाह रही थी। एक बार मैंने बिठाया भी 1-2 बार, फिर भी नहीं जुड़ पाई माँ, तो मैंने गुरुदेव पे छोड़ दिया। और अब 1-1.5 महीने पहले माँ अपने आप ही जुड़ गई। माँ का मन बन गया, और उसको जो पहले जिस गुरुदेव को पूजती थी उसकी माला वाला साइड में रख दी। अब माँ लगातार गुरु जी का ध्यान करती है। आज गुरुदेव ने सपने में माँ को कहा, बताया, माँ सुबह ही बता रहे थे कि भाई गुरुजी यूं कह रहे हैं कि ये तो दवाइयां है ना, ये छोड़ दे। माँ की एज 82 साल है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने जिद नहीं की कि भाई ठीक है। ऐसे ही मेरे सास ससुर है, मेरी सास के डायबिटीज है काफी लंबे समय से, और मेरी प्रबल इच्छा है कि वो गुरुदेव से जुड़ जाए तो उनकी समस्या का हल हो जाए। उनको कई बार बता दिया, मेरी इच्छा भी है, लेकिन नहीं जोड़ रहे गुरुदेव, तो फिर मैं ज्यादा सिरदर्द भी नहीं लेता। इच्छा तो बहुत है कि जुड़ जाए किसी भी तरह, लेकिन फिर उसके लिए जिद नहीं करनी। प्रार्थना प्रार्थना ही रहे, जिद में नहीं बदले। जय गुरुदेव। सेशन का समय हो गया है। अब जी विनोद जी, पवन जी भाई, पवन जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप गुरु वंदना। हाँ जय दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप लोग अपना माइक कृपया बंद कर लें। चर्चा का समय समाप्त हो चुका है, गुरु वंदना का समय है। विनम्र निवेदन है आप सभी से। जय श्री कल के लोग। सतगुरु तुमसे अर्ज हमारी, सुनिए करुण पुकार। आदि ब्रह्म करुणा बरसाओ, एक करुणा अवतार। परम सखा पितु मातु हमारे, तुम बिन कौन हमार। हम क्या भोग लगाए भगवन, तुम ठहरे दातार। हम क्या भोग लगाए भगवन, तुम ठहरे दातार।
तुम ठहरे दाता। आज की गुरु चर्चा भाव के ऊपर चल रही थी, तो आज गुरु वंदना भी भाव पे ही है। जय गुरुदेव। आप लोग आनंद लें। भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा, ना जाने कब तुमसे मिलना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा, ना जाने कब तुमसे मिलना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। तेरी गलियों में सतगुरु जिस दिन आऊंगा, तेरी गलियों में सतगुरु जिस दिन आऊंगा, आंखों में छुपा के तुझे साथ ले जाऊंगा, आंखों में छुपा के तुझे साथ ले जाऊंगा, जन्मों जन्म संग रहना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। रोज सुबह शाम तेरे भजन मैं गाऊंगा, रोज सुबह शाम तेरे भजन मैं गाऊंगा, तुझको रिझाऊंगा मैं तुझको मनाऊंगा, तुझको रिझाऊंगा मैं तुझको मनाऊंगा, कितना सुहाना हर पल होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। भाव का ही खेल सतगुरु भाव तुझे प्यारे हैं, भाव का ही खेल सतगुरु भाव तुझे प्यारे हैं, मेरे जैसे सतगुरु तूने कितने सवारे हैं, मेरे जैसे सतगुरु तूने
कितने सवारे हैं, मिलकर कभी ना बिछड़ना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, मुझको पता है तो मुझे भी अपनाएगा, मुझको पता है तो मुझे भी अपनाएगा, ना जाने कब तुझसे मिलना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। जय गुरुदेव आप सभी को। जो आपने सुना, जो हमने सुना है, जो भी इस मंच पर आपने सुना, सब श्रीमान श्री कल्कि भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। कल्कि भगवान की सदा ही जय जयकार। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दसम अवतार कल्कि भगवान की जय हो। शिव अवतारी बाबा गंगाई नाथ की जय हो। राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की जय हो। मातृ शक्ति की जय हो। भारत माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय कल की सेना की जय हो। हर हर गुरुदेव, घर घर गुरुदेव। गुरुदेव।